देखिए प्रीवियस की क्लास में हम लोगों ने टेरिडोफाइटा के बारे में अच्छे से पढ़ा। जब टेरिडोफाइटा का इवोल्यूशन होता है तो उसमें स्टीलर थ्योरी का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। स्टीलर ऑर्गेनाइजेशन और स्टीलर इवोल्यूशन किस में हुआ है? टेरिडोफाइट्स में हुआ। केवल और केवल टेरिडोफाइट्स में ही स्टील आपका इवॉल्व हुआ है। फिर आपका स्टील बनता गया जिम्नोस्पर्म में एंड एंजियोस्पर्म में। सबसे पहले कहाँ स्टील आया था? टेरिडोफाइट्स में आया था, ठीक है। हाँ, अब स्टील होता क्या है? स्टील का मतलब होता है वैस्कुलर बंडल प्लस पिथ और पिथ रे, ठीक है। वैस्कुलर बंडल भी यू नो दैट कि जाइलम फ्लोएम आता है एंड जाइलम वैस्कुलर बंडल पिथ होना चाहिए, पिथ रे। आप लोग जानते हो कि किसी भी मैं अगर प्लांट को ऐसे कर दूंगा, इफ दिस इज द प्लांट, तो उसका जो सेंटर का पार्ट होगा उस सेंटर में जाइलम फ्लोएम पाया जाता है, ठीक है। उस जाइलम फ्लोएम के चारों ओर पिथ सराउंडेड होता है, तो पिथ इंक्लूडेड जो पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टील बोलते हैं। अगर उससे पिथ हटा दी जाएगी स्टील नहीं रह जाएगा, वो केवल जाइलम और फ्लोएम का अरेंजमेंट होगा, वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। बात समझ में आई? जो सबसे पहले स्टील थ्योरी जो हमारे साइंटिस्ट ने दिया था, उस साइंटिस्ट का नाम क्या है बेटा? एक से वेंटिंगम एंड डाउलिट, है ना। वेंटिंगम एंड डाउलिट ने सबसे पहले स्टीलर प्रपोज करा था। उनके अकॉर्डिंग जो स्टील दो तरीके के होते हैं, स्टील के टू टाइप्स है। सबसे पहला जो प्रिमिटिव वाला जो स्टील है, उस स्टील को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटो स्टील बोलते हैं। एंड ये जो प्रोटो स्टूल है, प्रोटो स्टूल के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किसने करा था? जेफरी साइंटिस्ट है, जेफरी ने उसको एक्सप्लेन करा था, ठीक है। स्टील दो टाइप का है, प्रोटो स्टील एंड प्रोटो स्टील। कैसे होते हैं? प्रोटो स्टील इज अ सिंपल एंड प्रोटो स्टील में आपका पिथ नहीं पाया जाएगा, ओनली जाइलम जाइलम फ्लोएम होगा, पिथ नहीं पाया जाएगा। तो पिथ की जगह क्या पाया जाएगा? ऑन द प्लेस ऑफ पिथ जाइलम ही पाया जाएगा। जहां पे पिथ होगा वहां पे क्या पाया जाएगा बेटा? जाइलम पाया जाएगा। तो ये एकदम स्टार्टिंग का स्टेज है। सबसे पहले ट्रेडो इवोल्यूट हुआ, प्रोटो स्टील आया, ठीक है। प्रोटो स्टील के भी बहुत सारे टाइप हैं। दूसरा जो स्टील है वो थोड़ा एडवांस टाइप का स्टील है, जिसको हम लोग सिप्नो स्टील बोलते हैं। एंड सिप्नो स्टील प्रोटियो स्टील से ही बाद में बने हैं, यानी डेवलप्ड बाय प्रोटियो स्टील। एंड ये फर्न में पाया जाता है। एंड सिप्नो स्टील में क्या होता है? पिथ प्रेजेंट होता है। सिप्नो स्टील में क्या होता है बेटा? पिथ पिथ प्रेजेंट होता है। यहां तक मेरी बात समझ में आई? टेरिडोफाइट से है, वहां से सिप्नो मतलब सिप्नो स्टील बनना स्टार्ट हुआ ना। नहीं, ऐसा नहीं है। स्टार्ट हो गया था प्रोटो स्टील से। अगर हम लोग बात, सबसे पहला टेरिडोफाइट्स में कौन सा प्लांट आया? यू नो दैट कि सबसे प्रिमिटिव क्या है? राइनिया है। राइनिया आप लोगों ने पढ़ा भी है ना, यस सबसे सर। प्रिमिटिव। तो राइनिया यस जैसे सर। प्लांट्स में तो स्टील आया। फिर लाइको, फिर आएगा सिलेजिनेला, फिर आपका आएगा लाइकोपोडियम। फिर जब आपका एडवांस फर्न आया लाइक इक्विसिटम वगैरह, उसमें आपका सिप्नो स्टील आ गया। तो प्रोटियो स्टील है एंड एडवांस टेरिडोफाइट्स में सिप्नो स्टील है। अब आई मेरी बात? यस सर। ठीक है। अब अगर हम बात करें प्रोटो स्टील के भी टाइप्स है बेटा। प्रोटो स्टील कितने टाइप का है? प्रोटो स्टील 4 टाइप्स का है, दिख रहा है स्क्रीन में। यस सर। सबसे पहला आपका प्रोटो स्टील है हैप्लो स्टील। हैप्लो जो स्टील है, हैप्लोनो स्टील। हैप्लोनो स्टील में क्या होता है? जाइलम जो है वो बेटा सेंटर में होगा। ये सेंटर में आपका जाइलम होगा। फिर उसके चारों ओर क्या होगा? उसके चारों ओर ऐसे फ्लोयम होगा, ठीक है। जाइलम है एंड ये रेड कलर का मैंने क्या बनाया? फ्लोयम बनाया। आई मेरी बात समझ में? जाइलम होगा देन फ्लोयम होगा, ठीक है। और ये जो चीज है जाइलम एंड फ्लोयम, वो जो है आपको किस में देखने को मिलेगा? इस तरीके का अरेंजमेंट, इसको हम लोग हैप्लोनो स्टील बोलते हैं। एंड अगर आप लोगों ने राइनिया का स्टील देखा हो, है ना, सर ने बढ़िया सी नोट्स भी दी थी, तो राइनिया में आपको हैप्लानो स्टील देखने को मिलता है, ठीक है। हैप्लानो स्टील का भी आगे डिटेल है, बट उतना उतना हम नहीं पढ़ेंगे। वो जब हम एकदम से राइनिया को पढ़ेंगे तब वहां पे पढ़ाया जाता है। फिर दूसरा जो टाइप का प्रोटियो स्टील है वो है आपका एक्टिनो स्टील। एक्टिनो स्टील आप देखोगे ना, तो एक्टिनो स्टील में आपको स्टार शेप्ड का जाइलम पाया जाएगा। जाइलम किस शेप का पाया जाएगा? स्टार स्टार शेप शेप। का पाया जाएगा। तो वो आपका क्या हो जाएगा? एक्टिनो स्टील होगा। अभी हम दिखाएंगे। प्लेटो स्टील में आप देखोगे कि प्लेटो स्टील में जो जाइलम एंड फ्लोएम है इज लाइक प्लेट, लाइक ऐसे करके। लाइकोपोडियम में आप लोग की, लाइकोपोडियम के कुछ चीज में, लाइकोपोडियम क्लेवेटम हमारे कॉलेज में पढ़ाया जाता है।
तो लाइकोपोडियम के कुछ स्पीसीज में आपने प्लेट लाइक देखा होगा, प्लेट लाइक वेस्कुलर बंडल, है ना। जाइलम एंड फ्लोएम इज अरेंज्ड इन प्लेट, याद आया? यस सर। पढ़ा है इतना, आप लोगों ने पढ़ा है इस चीज को, बट वो अभी याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है मुझे नहीं पता, ठीक है। शायद इमेजेस दिखाता हूं तो आपको शायद समझ में आएगा, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले हम लोग प्रोटियोस्टील पढ़ रहे हैं, स्क्रीन दिख रही है? यस सर। ठीक है, तो प्रोटियोस्टील में आप प्रोटोस्टील अगर आप देखें तो ये आपका प्रोटोस्टील में सबसे पहला जो टाइप है वो हैप्लोस्टील है, ठीक है। हैप्लोस्टील किस में पाया जाता है? रैनिया जैसे स्पीसीज में पाया जाता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि स्लेजेनेला वगैरह में भी, है ना। तो हैप्लोस्टील में क्या होता है, सबसे अंदर की क्या, दिस इज होल जाइलम है ये पूरा, एंड जाइलम के बाहर क्या है बेटा? जाइलम के बाहर क्या है? फ्लोएम है ना। जाइलम इज द सेंटर पार्ट एंड जाइलम इज सराउंडेड फ्रॉम, आई मेरी बात समझ में? यस सर। एंड फिर उसके बाद डायरेक्ट पेरीसाइकिल है, कहीं पे भी आपको पिथ दिख रहा है, एंड अगर पिथ नहीं दिखता तो मतलब वो प्रोटियोस्टील होता है, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे हैप्लो एक्टिन डिफरेंस है, तो हैप्लोस्टील में सेंटर में पूरा का पूरा जाइलम है, एंड प्रोटोस्टील में आप देखोगे, सॉरी एक्टिनोस्टील में आप देखोगे तो जाइलम कैसा होता है बेटा? स्टार शेप्ड होता है। जाइलम कैसा होता है? स्टार शेप्ड होता है। आई मेरी बात समझ में? यस सर। अब अगर हम लोग प्लेक्टो स्टील में, हमने अभी पढ़ाया प्लेक्टो स्टील में क्या होता है। प्लेक्टो स्टील में जो आपका जाइलम एंड फ्लोएम है वो कैसा अरेंज होता है? एज अ प्लेट लाइक स्टेज, जैसे ये प्लेट लाइक दिख रहा है, ये सबसे पहले जाइलम है, फिर फ्लोएम की एक प्लेट आई इस कलर से, ये फ्लोएम वाली प्लेट है, ठीक है। फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, एज अ प्लेट अरेंज है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेक्टो स्टील। एंड प्लेक्टो स्टील का जो सबसे अच्छा एग्जांपल है इज द लाइकोपोडियम क्लेवेटम, ये हम लोगों ने पढ़ा भी है लाइकोपोडियम, है ना। यस सर। है ना। फिर हम लोग मिक्स्ड प्रोटो स्टील पढ़ते हैं। मिक्स्ड में क्या होता है ना बेटा, मिक्स्ड में आपका जो है जाइलम एंड फ्लोएम एक दूसरे पे मिक्स होता है। ये आपका जाइलम है एंड इधर आपका फ्लोएम है, कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं है, दोनों क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम कैसे होते हैं? मिक्स्ड होते हैं। आई मेरी बात समझ में? है ना। एंड ये जो ये हुआ कैसे है, ये आपका सबसे पहले आप अगर देखो यहाँ पे, ये आपका प्लेट लाइक बना था, यही प्लेट लाइक में इसमें थोड़ा सा डिवीजन चालू हुआ, ये अच्छे से स्प्लिट होने लग गए, टूट टूट के ये अच्छे से स्प्लिट होने लग गए, यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। एंड किस में बदल गए? आपका मिक्स्ड टाइप में बदल गए, ठीक है। मिक्स्ड टाइप में बदल गए, ठीक है। इसको हम मिक्स्ड प्रोटियोस्टील बोलते हैं, ठीक है। फिर मिक्स्ड प्रोटियोस्टील के बाद आता है मिक्स्ड प्रोटियोस्टील विद पिथ, यानी उसमें क्या है, पिथ भी प्रेजेंट होगी, एंड प्रोटियोस्टील का टाइप भी है मिक्स्ड, मतलब जो मिक्स्ड प्रोटियोस्टील है वैसा ही है, बट उसमें क्या है, पिथ भी प्रेजेंट होगी, तो उस केस को हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स्ड प्रोटियोस्टील विद पिथ। एंड ये कुछ बस उसमें पाया जाता है, लाइक लेपिडोडेंड्रॉन में इसका सब बेस्ट एग्जांपल है, सिलेजिनॉइड्स में, उसमें ये आपको देखने को मिल जाता है। आई मेरी बात समझ में? आया मेरी बात समझ में? हेलो हेलो, ठीक है। तो फिर से अगर हम लोग एक बार देखें प्रोटियोस्टील के टाइप के, तो हैप्लानोस्टील, हैप्लानोस्टील में क्या है देख रहे हो आप लोग, जाइलम किसमें है? जाइलम इज इन द सेंटर, जाइलम सेंटर में है, एंड फ्लोएम क्या है? उसके बाहर है। अगर आप एक्टिनोस्टील में देखते हो तो जाइलम किस शेप का है बेटा? स्टार शेप का है। अगर प्लेक्टोस्टील में देखते हो तो आपको जाइलम फ्लोएम के प्लेट देखने को मिलते हैं, जब ये स्प्लिट होता है तो क्या होता है, जाइलम फ्लोएम मिक्स्ड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, वो लाइकोपोडियम सरनम में देखा गया, तो हमको इसको क्या बोलते हैं? जाइलम फ्लोएम मिक्स्ड टाइप का। यहां तक हो गया। फिर इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं सेफ्लानो स्टील में, ठीक है। सो अगर हम सिफ्नो स्टील की बात करें तो सिफ्नो स्टील बेटा दो तरीके का है, एक एक्टोफ्लोइक, दूसरा एम्फीफ्लोइक। अगर हम एक्टोफ्लोइक की बात करें तो एक्टोफ्लोइक इज सिमिलर टू द हैप्लानो स्टील, बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इसमें फ्लोएम जो है वो एक्सटर्नल, यानी जाइलम के बाहर फ्लोएम होगा, लेकिन उसमें क्या प्रेजेंट होगा? पिथ प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा?
पिथ प्रेजेंट होगा। और एक्टोफ्लोइक है, उसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है बेटा, साइजिया एंड ऑस्मुडा, ऑस्मुंडा। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ऑस्मुंडा में कौन किस तरीके का स्टील पाया जाता है, तो सिप्नो स्टील है कैसा, एक्टोफ्लोइक सिप्नो स्टील, ठीक है। एंड जो एम्फीफ्लोइक सिप्नो स्टील है उसमें क्या होता है, जो जाइलम होता है वो सराउंडेड होता है इनर एंड आउटर फ्लोएम से। अगर आप यहाँ पे देखो, ये आपका जाइलम है एंड उसके अंदर की ओर फ्लोएम है, फिर आउटर की ओर फ्लोएम है। जाइलम सबसे बीच में, उसके अंदर फ्लोएम एंड आउटर फ्लोएम। फ्लोएम के बाद क्या होता है, फ्लोएम के जस्ट बाहर पेरीसाइकिल होता है, तो अंदर की ओर भी पेरीसाइकिल होगा, इनर फ्लोएम के अंदर पेरीसाइकिल एंड आउटर फ्लोएम के बाहर पेरीसाइकिल। एंड पेरीसाइकिल के बाद आता है एंडोडर्मिस, तो एक इनर एंडोडर्मिस हो जाएगा, एक आउटर एंडोडर्मिस। यहां तक समझ में आया बेटा। यस फिर सर। जो आपका एम्फीफ्लोइक सिप्नो स्टील है, ये कैसे किस में पाया जाता है, तो आप लोग मैड याद करो, क्या याद करो, मैड यानी मार्सेलिया। एंड यू नो दैट कि मार्सेलिया बहुत ज्यादा एडवांस है टेरिडोफाइट्स में, पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है। एंड एडियंटम, मैड से क्या याद रखोगे, मार्सेलिया, एडियंटम और ड्रायोप्टेरिस। तो इन सब में क्या पाया जाता है, एम्फी फ्लोइक सेफेलोस्टील पाया जाता है। तो ये आपका एक वीडियो बन के तैयार हो गया, जिससे आपका कंपटीशन बेस भी सॉल्व हो जाएगा एंड आप उससे भी, आपको मैंने नोट्स तो प्रोवाइड ही कर दिए, तो आपके कॉलेज के लिए भी हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। यस।